मीना को समझ नहीं आ रहा था कि आजकल राजीव के मन में क्या चल रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि आजकल राजीव उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगे हैं, उसके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढते रहते हैं। उसने खाना टाइम से खा लिया कि नहीं, उसको कुछ चाहिए तो नहीं। दिमाग में चल रहे इन्हीं ख्वाबों की उथल पुथल में उसको पता ही नहीं चला कब वो 30 साल पीछे पहुंच गई। कितने अरमान लेकर आई थी मीना इस घर में, राजीव की दुल्हन बनकर। उसे राजीव को पहली नज़र में देखते ही उससे प्यार हो गया था। सगाई से शादी के बीच के समय में उनसे बहुत बार कोशिश की राजीव से बात करने की, लेकिन राजीव को तो जैसे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, और ना ही उसको लगता था कि वो शायद धीरे धीरे खुलने वाले स्वभाव के होंगे, या शायद अभी अपने घर वाले से शर्माते होंगे। शादी के बाद उसको असलियत पता चला जब राजीव ने खुलासा किया कि वो उसकी पत्नी तो बन गई है, लेकिन ये शादी उन्होंने घर वाले की खुशी के लिए की है। प्यार तो किसी और से करते हैं, लेकिन उससे शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि दोनों के घर वाले कुंडली को बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो लड़की जिससे वो प्यार करते थे वो लड़की मांगलिक थी, और बहुत से पंडितों ने पूछा लेकिन किसी ने भी इन शादी के लिए रजामंदी नहीं दी। इसलिए मजबूर होकर उन्हें माँ बाप की मर्जी से मीना से शादी करनी पड़ी। मीना तो मन ही मन में पति में ही प्रेम को ढूंढ रही थी। वो उस दौर की लड़की थी जब शादी से पहले लड़की को किसी लड़के से मिलने या उसके बारे में सोचने की अनुमति नहीं होती थी। वो हमेशा यही सोचती थी कि वो पहले शादी करेंगी फिर प्यार, अपने सभी अरमान अपने जीवन साथी संग ही पूरा करेंगी। लेकिन राजीव से ये सब सुनकर वो तो जैसे एकदम से पत्थर ही हो गई। जिंदगी ने जैसे उसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया था। बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला था। और राजीव के घर वालों के लिए एक आदर्श बहू भी बन गई। राजीव की बहुत अच्छी पत्नी बनने के साथ साथ उसने बच्चों की माँ भी बन गई। लेकिन जो अपने प्रियतम की प्रेयसी बनने का सपना उसने देखा था वो तो शायद अतीत की गहराइयों में ही कभी कहीं दफन हो गया था। अचानक से उसको ध्यान आया कि समय शायद बहुत हो गया है और अभी किचन में बहुत काम पड़ा है। रात को खाना निपटा कर मीना जब अपने बेडरूम में आई तो उसको लगा जैसे राजीव उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी हैरानी हुई कि जो मस्त मौला इंसान टीवी देखते देखते खराटे मारने लगता था आज उसके इंतज़ार में बैठा है। क्या हुआ, आप सोए नहीं अब तक? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ चाहिए तो बताओ, मीना ने पूछा। राजीव बोले, मीना इधर आओ, मेरे पास बैठो। बहुत दिन से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाया हूँ, क्योंकि अगर आज नहीं कहा तो फिर शायद कभी ना कह पाऊँ। मीना बोली, कहिए क्या कहना चाहते हो जी? राजीव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मीना मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे अब जाके एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार करना और निभाना क्या होता है ये तो मैंने तुमसे सीखा। सच में अब जाके प्यार का मतलब समझ में आया है, बाकी सब तो छलावा ही था। आगे से मीना ने जवाब दिया, लेकिन मेरे दिल में अब ना तो प्यार बचा और ना ही प्यार के लिए जगह। कहते हुए मीना ने उठकर कमरे की बत्ती बुझा दी और रोज़ की तरह करवट बदल कर सो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।